मुझे ये बताइएगा, ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी और इसकी रिपोर्ट जो सामने आई है, जो वज़ीर आला सिंध को पेश की गई है, इस रिपोर्ट में मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं और जो खास तौर पर सईद गनी साहब बात कर रहे हैं कि इस मुतालिक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसमें कितनी सदाकत है? जी देखिए, जो अबूरी रिपोर्ट जिसे कहा जा सकता है, अभी तक हतमी रिपोर्ट मंजराम पर नहीं आई है। जो अबूरी रिपोर्ट थी, इब्तिदाई रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक इस इमारत की तामीर में संगीन किस्म की खिलाफ वर्जियाँ की गई थी, तामीराती कवानीन की। इसके अलावा जो मटेरियल था वो इंतहाई नाकिस इस्तेमाल किया गया था। इस इमारत की मेंटेनेंस का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं था। सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। जो सीवरेज का निज़ाम था वो इस इमारत की बुनियादों में दाखिल हो रहा था। अक्सर वो कंपाउंड के निचले हाथे में पानी भरा रहता था जो कि बुनियादों में जा रहा था। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर था वो कमज़ोर था। जितनी ज़्यादा 5 मंजिलों का बोझ उठाने से की ताकत नहीं रखता था, लेकिन इसके ऊपर महलावार इस पर तामीरात की जाती थी। दूसरी तकनीकी वजह उसकी ये थी कि ये एक कंपाउंड के अंदर 3 इमारतें हैं एक ही नाम से, जिसको ABC का नाम दिया गया, यानी ब्लॉक ए, ब्लॉक सी और ब्लॉक बी। जो इमारत मुनदम हुई वो उसको ब्लॉक बी कहा जाता था। इस वक्त ब्लॉक ए को मुनदम किया जा रहा है। मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि उसको मुनदम किया है, लेकिन ये तमाम जो ब्लॉक्स थे ये एक दूसरे के सहारे पर खड़े थे। इनका ज़्यादा बोझ अपनी बुनियादों से ज़्यादा एक दूसरे की इमारतों पर था। यही वजह है कि जब एक इमारत मुनदम हुई तो उसके साथ जुड़ी हुई 2 से 3 जो इमारतें थीं वो भी इस वक्त जो है वो मखदूश हो चुकी है। ये तो सूरत हाल जो अबूरी जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक थी कि इस किस्म की खिलाफ वर्जियाँ थी। जो मालकान थे जो यहाँ से किराया वसूल कर रहे थे, उन्होंने कभी इस जान के खतरे को महसूस नहीं किया। SBC की तरफ से अगर नोटिस दिए गए तो उन्होंने उसको तस्लीम करने से इनकार किया और कहा कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक और मामला जो इस दौरान सामने आया वो है कि घोस्ट इमारत, इस इमारत को घोस्ट करार दिया जा रहा है कि SBCA के रिकॉर्ड के अंदर इसका नंबर नहीं था, इसकी शनाख्त नहीं थी। इसी तरह जब यहाँ की जो इस शीट निकाली गई यहाँ के इलाके की जो इमारतों की, तो उस शीट के ऊपर भी इसको आइडेंटिफाई करना इमारत को बड़ा मुश्किल हो रहा था कि आया ये जो इमारत मुनदम हुई है वो कहाँ वाक़ थी। तो इससे ये जाहिर होता है कि लियारी और ख़ासतौर पर गुंजान आबादी में जहाँ के बहुत बेतरतीब किस्म की तामीरात हुई हैं, वहाँ का हमारे पास सरकारी लैंड रिकॉर्ड नहीं है। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। अब किस तरीके से आप यानी कि देखें, ये इमारत थी जब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन यहाँ बिजली के कनेक्शन थे, गैस के कनेक्शन थे, और प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा था। नहीं, एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि बताया जा रहा था कि SPCA की जानिब से नोटिस किए गए थे इस इमारत को, तो अगर रिकॉर्ड में नहीं थी तो जो नोटिस हुए थे वो किस बात के थे? जी बिल्कुल, एक वैलिड पॉइंट यही है कि जब आपके पास एक इमारत नक्शे में नहीं है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये घोस्ट इमारत है, तो इस इमारत का एक जो वजूद है वो ही नहीं है और इसमें इमारत में जो मुकीम लोग हैं उनकी भी कोई शनाख्त नहीं है। तो ये किस तरीके से मरदमशुमारियाँ होती हैं, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी का ये गढ़ समझा जाता है। यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो बड़ी गहमा गहमी होती है। तो ये सारे 50 साल के दौरान न जाने कितनी मरतबा मरदमशुमारियाँ हुई और इसी तरह सर्वे किए गए, खाना आबादी की गई, खाना शुमारी की गई। उस दौरान भी इस इमारत का जो है वो इस तरह की मजीद कोई इमारतें होंगी। यकीनन जब हम मखदूश इमारतों के सर्वे की बात कर रहे हैं, अब ज़रूरत इस बात की है कि साथ ही साथ इस बात का भी सर्वे किया जाए कि यहाँ पर घोस्ट इमारतें कितनी हैं, क्योंकि जो हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थोड़ी सी भी जगह दो इमारतों के दरमियान अगर बची और उस पर कोई क्लेम नहीं आया तो लोगों ने वहाँ पर भी कब्जा करके तामीरात कर दी। ये एक बुनियादी और बड़ा खतरनाक जो मामला है। कल ये पहलू सामने आया, लेकिन उस पर काशिफ आसमान से बातें करती हुई जो इमारतें हैं उनको घोस्ट करार दिया जा रहा है। किसी को नजर ही नहीं आ रही है वो इमारतें खड़ी हैं और साल से खड़ी हैं। इसके साथ साथ आपने देखा है कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन जो है उसमें 125 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। हालांकि कंटोनमेंट बोर्ड तो काफी फाल नजर आता है और ऐसे इलाके में भी 125 इमारतें मखदूश हैं। सर वो इमारतें, आप कराची आए, किसी दिन आप जब रोड से गुजरेंगे, क्लिफ्टन DHA जा रहे होंगे, CU की तरफ जा रहे होंगे, तो इंतहाई पोश आबादी से मुतसिल ये इलाका है जहाँ पर ये तमाम तामीरात हैं। और ये 1-2 साल में नहीं है, गुज़श्ता 10 से 15 साल में मुतवातिर, और ये कई मंजिला मुकम्मल एक लग्जरियस किस्म के अपार्टमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। एक इमारतों का जंगल है जो आंखों से ओझल नहीं हो सकता, पोशीदा नहीं हो सकता। यहाँ इतना मनो टनों लाखों टन तामीराती सामान आ रहा है, मशीनरी आ रही है, बुनियादें खोदी जा रही हैं और वो इमारतें फिनिश हो चुकी हैं, वहाँ पर आबादी हो चुकी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा एक अहम इदारा कंटोनमेंट का और वो एक हसास इलाका जहाँ पर 125 इमारतें, देखिए लियारी का मवाजना इस इलाके से नहीं किया जा सकता। लियारी मजदूरों का, मेहनत कशों का इलाका है
और जबकि ये जो गिजरी और कंटोनमेंट का इलाका है ये पोश आबादियों से मुतसिल हसास इलाके हैं जहाँ पर अहम शख्सियात रहती हैं, उनके गुजर होती है। लेकिन वहाँ भी जब तामीरात हो चुकी है उसके बाद एक बुलंद आसमान से बातें करती हुई इमारतों को इस बुनियाद पर मखदूश करार दिया जा रहा है कि उसकी जो तामीरात हैं वो उस पर शुबा है कि वो बायलॉज की खिलाफवर्जी की है। तो सवाल यही है कि कराची में जब ये कंक्रीट का जंगल बुनियाद खोदी जाती है, प्लंथ बनाई जाती है, तो उस वक्त अमला क्यों हरकत में नहीं आता? काशिफ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, गफलत तो है लेकिन किसकी है अब जरा ये तफसीलात सामने आएंगी जब ये रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी की पेश की जाएगी वज़ीर आला को।